लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पार्टी का कमीशन हो गया है। ठीक है, घुसपैठियों को साइड करने की ये अच्छी पहल है। नहीं, घुसपैठिए नहीं, घुसपैठिए यहाँ के वो लोग बता दिए जाएंगे जो एनडीए को वोट नहीं देंगे, उन्हीं को घुसपैठिए घोषित कर देंगे, फर्जीवाड़ा कर देंगे और फर्जी वोट बढ़ा देंगे और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनका वोट काट देंगे। जो एसआईआर हुआ है बिहार में उसको रोक थोड़ी पा रहे, तो और ताकत की जरूरत है। इसमें केवल सरोकार राजनीतिक दलों का ही नहीं है, सरोकार सारे समाज का। जब बोलने की आजादी छीनेगी तो सबके ऊपर असर पड़ेगा, केवल राजनीतिक दलों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इसके सभी भुक्तभोगी होंगे, तो क्या सभी को नहीं लड़ना चाहिए मिलकर के? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद है और फिर से देश भर से बहुजन यहाँ एकजुट हुआ है। मेरे साथ एक खास मेहमान है डॉक्टर उदित राज। उन्हीं से जानेंगे कि फिर से हर बार की तरह आज एकजुट होने की क्या ज़रूरत पड़ गई। सर, पहले तो आपसे यही सवाल लेंगे कि आज फिर से डोमा परिसंघ ने एक बड़ी बैठक की है, इसका मैसेज क्या देना चाहते थे? दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी पिछले वर्ष ही हमने शुरू किया। पहले SC ST हुआ करता था और एम्प्लॉइज के बीच थे, तो एम्प्लॉइज की संख्या घटी भी है। तो 2011 के बाद 2014 के बाद में उनमें दबाव बहुत हुआ। अब SC ST एसोसिएशन जो विभाग में हुआ करती थी वो दब भी गई हैं, डर भी गई हैं, संख्या भी कम हुई है। वो उनके माध्यम से आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे। लेकिन हालत अब यह है कि संख्या भी कम हुई है, निकल भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में बड़े समाज के पास भी जाना पड़ेगा और गैर कर्मचारी अधिकारी के बीच भी जाना पड़ेगा। तो हमने अपने संगठन में आंदोलन में परिवर्तन किया, ओबीसी और माइनॉरिटीज को भी जोड़ा और सामाजिक लोगों को जोड़ा। आज की जो ज़रूरत है, एक सोच बन गई है कि जो मनुवाद है, जो तानाशाही की सरकार है, इसके खिलाफ राजनीतिक कार्यकर्ता ही लड़े या राजनीतिक दल ही लड़े। लेकिन वो अब संभव नहीं है, वो बड़ी ताकतवर हो गए। मीडिया पर पूरा कंट्रोल है और जुडिशरी और कारपोरेट का जो पैसा है, ऐसे में जो सेकेंड इन कमांड, जो उन ताकतों से लड़ने के लिए सामाजिक नेटवर्किंग, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि राजनीतिक रूप से ही लड़े, लेकिन कम से कम जिस तरह से पाखंड, अंधविश्वास को बढ़ा करके हिंदू मुस्लिम का फसाद पैदा करके मोबिलाइज कर लेते हैं, कम से कम हमारी जो सामाजिक ताकत होगी ये उसको रोक सकेगी और उनसे लड़ सकेगी और इनको बता सकेगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक तरह से कह सकता है कि सेकेंड इन कमांड। तो वरना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि जिस तरह का माहौल इस समय है, जो बोलने की आज़ादी छिन गई है, ED CBI इनकम टैक्स का भयंकर। आप सर कह रहे हैं कि बोलने की आज़ादी छिन गई। अब तो तमाम लीडर्स ST SC OBC की राजनीति कर रहे हैं, अभी भी आपको लगता है कि धरातल पर कुछ कमी है? नहीं, बात राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात है कि यह भी बात है कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ महाराष्ट्र में, तो राजनीति कर रहे हैं लेकिन ताकत नहीं रह गई है। अभी जो SIR हुआ है बिहार में उसको रोक थोड़ी पा रहे हैं, तो और ताकत की जरूरत है। आपके तो ठीक है, घुसपैठियों को साइड करने की अच्छी पहल है। नहीं, घुसपैठिए नहीं, घुसपैठिए यहाँ के वो लोग बता दिए जाएंगे जो एनडीए को वोट नहीं देंगे, उन्हीं को घुसपैठिए घोषित कर देंगे, फर्जीवाड़ा कर देंगे वो और फर्जी वोट बढ़ा देंगे और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनका वोट काट देंगे। आपने अपने अभी भाषण के दौरान एक सम्मान की बात कही कि सभी को सम्मान से जीवन जीना, इसी जीवन में एफर्ट डालना चाहिए। इसकी ओर इशारा था कि तमाम लीडर्स, बहुजन समाज के तमाम लीडर्स तो लेविश लाइफ जी रहे हैं। मैं आम लोगों के लिए कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति या 1-2% के लिए नहीं कह रहा हूँ, आम आदमी के लिए कह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि इस देश की जो तरक्की नहीं हो पा रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा,
और विकास नहीं हो पा रहा। कहीं न कहीं सब कॉन्शियस माइंड में, आम लोगों के बीच में है कि चलो ये अगर ये ज़िंदगी ख़राब हो गई तो अगली ज़िंदगी तो बची है। अगली ज़िंदगी स्वर्ग की ज़िंदगी होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगा, दुख नहीं होगा, मौज मस्ती होगी। उसके लिए वर्तमान ज़िंदगी को महत्व नहीं देता, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करता। और गरीबी है तो मंजूर, और वो अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो भी बर्दाश्त कर जाता है। हमने कहा कि ऐसा नहीं है, हालात को खुद को सुधार करके बेहतर ज़िंदगी इसी समय जिया जा सकता है, इसके आगे का कोई देखा नहीं। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को, चूँकि एक आप लाइफ स्टाइल को लेके भी एक अपने मुहिम का हिस्सा भी बनाया है, बिहार विधानसभा चुनाव भी सर पर है। देखिए, बिहार विधानसभा का मुद्दा तो नहीं था हमारा आज, लेकिन चर्चा तो होता ही है। सामाजिक व्यक्ति है, राजनीति से प्रभावित होता, राजनीतिक व्यक्ति है, समाज से प्रभावित होता है। लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है, तो निश्चित तौर से हमारी भूमिका भी है, बनती है वहाँ पर। और हमें विरोध करना चाहिए कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो पार्टी का कमीशन हो गया है, उसमें केवल सरोकार राजनीतिक दलों का ही नहीं है, सरोकार सारे समाज का है। जब बोलने की आवाज़ आज़ादी छीनेगी तो सबके ऊपर असर पड़ेगा, केवल राजनीतिक दलों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, अत्याचार है, जुल्म है, इसके सभी भुक्तभोगी होंगे, तो क्या सभी को नहीं लड़ना चाहिए मिल करके? जी, बहुत बहुत शुक्रिया क्षमा देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उदित राज। साफ शब्दों में इन्होंने कहा, सोचिए किस तरीके से लगातार सरकारें जब तक विकास की बातें करती रहेंगी और धरातल पे स्थिति सुधरेगी नहीं, तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। सोचिए, बिहार में SIR आकर वोटरों का लिस्ट से नाम काटने की तैयारी है। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं और किस तरीके से जब चुनाव आता है, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में होता है। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।